तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सीएम योगी की सरकार सजग है। पूरी जानकारी में आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने को लेकर सीएम योगी की सरकार, अगर बात करें योगी सरकार की, तो गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में मिशन रोजगार का मेगा अभियान शुरू करेगी योगी सरकार। जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने को लेकर गंभीर है, जिसकी जानकारी में आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि रोजगार के लिए सीएम योगी खुद सामने आते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सीएम योगी के शब्द होते हैं। अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नवंबर से मार्च तक चलने वाले अभियान में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है योगी सरकार की तरफ से। हालांकि पूरा ब्यौरा नहीं बताया गया कि कैसे रोजगार दिया जाएगा, खाली ये कहा गया है अभियान है, इसके तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि लक्ष्य रखा गया अच्छी बात है, लेकिन इस लक्ष्य को अगर पूरा कर लिया जाएगा तो और भी अच्छी बात रहेगी। और उम्मीद है कि जब लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा तो हम आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाएं कि सीएम योगी ने 50 लाख नौकरियां दे दी हैं। क्योंकि अभी तो हालात उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश वापस आ गई थी, अब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर रुख करने को मजबूर है, मुंबई की ओर रुख करने को मजबूर है। और इसीलिए तमाम योजनाएं सीएम योगी की तरफ से लाई जा रही हैं, ताकि युवाओं को खासकर रोजगार मिल सके और उत्तर प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश में ना जा सके। अभियान की शुरुआत योगी सरकार की तरफ से की गई है। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सीएम योगी की तरफ से रखा गया है, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया वो पूरा हो जाए तो बेहतरीन होगा। हालांकि योगी सरकार लगातार ये कहती आई है कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, साथ ही युवाओं हो या फिर अन्य लोगों हो, जिस तरीके से रोजगार दिया जाए उसकी पूरी प्लानिंग योगी सरकार की तरफ से बनाई गई है, खाका तैयार कर लिया गया है। और योगी सरकार सजग है युवाओं को नौकरियां देने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर से लेकर मार्च तक ये अभियान चलेगा, उसके बाद तक 50 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और जो रिक्त पद इस वक्त पड़े हुए हैं उनको भी भरा जाएगा। ये सीएम योगी की तरफ से पिछले दिनों भी कहा गया था। जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो रिक्त पद पड़े हैं, चाहे फिर सरकारी नौकरियों की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियों की बात करते हैं, तो सीएम योगी कह रहे हैं कि वहां पर रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिससे ये तमाम नौकरियां युवाओं को मिल सकेंगी। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक और अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 50 लाख युवाओं को रोजगार योगी सरकार दे रही है। और नवंबर से मार्च तक ये अभियान चला जाएगा और इस अभियान के तहत 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये हवाई बातें साबित होंगी या फिर सच्चाई साबित होगी, ये तो खैर मार्च के बाद का वक्त बता पाएगा, जब इस अभियान के बाद पूरा नौकरियां मिल जाएंगी और इस अभियान के तहत युवाओं को खासकर नौकरी मिलने लगेगी उत्तर प्रदेश में। तब शायद योगी सरकार सामने आके कहे कि हमने लक्ष्य को पूरा कर दिया। क्योंकि तमाम योजनाएं तो लागू कर दी जाती हैं, लेकिन लक्ष्य पूरा करने में काफी समय लग जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। और बड़ी जानकारी तो खैर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि मेगा अभियान की शुरुआत की गई है और सीएम योगी ये कह रहे हैं कि 50 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उत्तर प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो आखिर योगी सरकार 50 लाख नौकरियां कैसे देगी, उस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन गौरव पांडे का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार 50 लाख नौकरियां देने का वादा करी। गौरव जरा बताइएगा, क्योंकि लक्ष्य तो रख दिया गया है, लेकिन क्या इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा? क्योंकि लक्ष्य रखा जाया करता है हमेशा से, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। कब तक इस लक्ष्य के पूरे होने की उम्मीद है? देखिए हर्ष, 50 लाख रोजगार देने की बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये बड़ा कॉन्फिडेंट से कहा है, क्योंकि बिहार का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से अब जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कहीं ना कहीं पड़ेगी, और उसके बाद ये रोजगार मुहैया करा पाना हो सकता है थोड़ा आसान हो सरकार के लिए। लेकिन आपको बता दें कि नवंबर से लेकर मार्च तक ये रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 50 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक बहुत सारे रोजगार मेले लगते रहे, रोजगार मेलों में रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन युवाओं की भीड़ जरूर देखने को मिली।
और लौटने के बाद लोगों के चेहरों पर मायूसी भी देखने को मिली जी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश लेकिन वो तस्वीर नहीं बदली गौरव, क्योंकि वो तस्वीर नहीं बदली। लॉकडाउन के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि जो आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते थे, मुंबई में रहते थे, जो आए हैं उनके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनके दोबारा ना जाना पड़े राजधानी की ओर, दिल्ली की ओर, आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर। लेकिन वो तस्वीर तो वैसी की वैसी बरकरार है। आप अब लक्ष्य रख रहे हैं, पहले उनको तो रोजगार दीजिए जिनसे आपने वादा किया था कि लॉकडाउन के दौरान हम उन्हें पूरा रोजगार देंगे, वो तो हुआ नहीं आपसे। जाहिर तौर पे हर्ष एमएसएमई प्रोजेक्ट की बात कही गई, मगर वो प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों पे चला, नीचे तक धरातल तक आ नहीं पाया। और अब भी कोरोना के समय पे भी बड़े दावे वादे किए गए, लेकिन अभी भी चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, नर्सिंग स्टाफ का मामला हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं और रोजगार की डिग्री पाने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद भी उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है। तो ये स्थिति बेहद चिंतनीय है और सरकार के जो दावे हैं, और गौरव उत्तर प्रदेश में तो रिक्त पद भी है ना, नौकरियों में रिक्त पद भी पड़े हुए हैं। जब योगी सरकार आई थी, इसी ओर ध्यान दे रही कि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पे अगर भर्तियां कर दी जाएं तो 50 लाख के जो अभी लक्ष्य रख रहे हैं, 10 लाख तो नौकरियां मिल गई होती। उत्तर प्रदेश में इतने रिक्त पद खाली हैं, चाहे फिर सरकारी कर्मचारियों की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बात करें, रिक्त पद को कब भरेंगे योगी सरकार? जाहिर तौर पे हर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात करें या प्योर सरकारी बात करें, हर जगह पद खाली हैं। 69,000 शिक्षकों की सीधी सीधी भर्ती पर असर पड़ा जब मामला हाईकोर्ट में चला गया। क्योंकि कोई मामला अगर एग्जाम हो जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत देर में आता है, रिजल्ट आ जाता है तो मामला कोर्ट में लटक जाता है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें घोटाला निकल कर आ जाता है, सेंटर खरीद लिया जाता है, तो कहां से रोजगार मिलेगा उन युवकों को? बिल्कुल, खैर देखने वाली बात होगी कि तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो जाएं, उसमें बेहतर होगा जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन